लिमिट मेरी 16 या 16.5 लाख की थी और उसमें से मेरे 10,26,000 समथिंग का फ्रॉड हुआ है। फेसबुक पे एक बैंक की तरफ से लोगो था कि आप जो है जितने भी पेंशनर हैं जो है अपना पेंशन कार्ड बनवाइए, उसके उसके अंदर डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज मेंशन की हुई थी। मैसेज फ्लैश हुआ फोन पर कि भाई आपके 5 लाख रुपया इस अकाउंट से डेबिट हो गया है। क्लियरिंग में भी 1 लाख का भी चेक काटोगे ऐसे तो बैंक मैसेज देता है, पर इसमें कोई डेबिट होने का कोई पहले प्री मैसेज बैंक ने नहीं दिया मेरे को। फेसबुक पे एक लुभावना ऐड दिखा जिस पर बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो लगा हुआ था। डिजिटल इंडिया सशक्त भारत आपने जरूर सुना और उसका लाभ भी लोग बहुत ले रहे हैं। आपको बता दें, इस सुविधा का आनंद उठाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को आप जरूर सुन लें और ये वीडियो अंत तक जरूर देखें आपको, और साथ ही वीडियो लोगों को भी शेयर करें ताकि फ्रॉड होने से बच सके। आपको बता दें, अगर आपको कोई अचानक से कॉल आता है और बोला जाता है आपके व्हाट्सएप पे मैंने एक फोटो भेजा है, तो जागरूक हो जाए। हो सकता है जैसे आप फोटो पर क्लिक करें तो आपके फ़ोन के अंदर .apk फाइल जो है इंस्टॉल हो जाए। उसके बाद पूरे फ़ोन का कंट्रोल पैनल जो है स्कैमर के पास चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये है, आप कोई लुभावने ऐड अगर देखते हैं और उस पर अप्लाई करते तो इससे ऐसा ना करें, इसको तुरंत ही रुक जाएं वहीं पर, नहीं तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। तीसरा तरीका आपको बता दें कि कई बार होता है कि आप कोई एप्लीकेशन जो है कहीं से भी इंस्टॉल कर लेते हो, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से, या फिर आप एप्पल का आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो एप्पल के एप्लीकेशन स्टोर से ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें अपने फ़ोन के अंदर, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये सारे तरीके हैं जिनसे आप फ्रॉड होने से बच सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो आपके साथ भी लाखों का चूना लग सकता है। क्या नाम है सर और क्या काम करते थे? मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर हुआ 2011 में जी। बसंत गांव ब्रांच से रिटायर हुआ था और मेरा इधर बैंक ऑफ बड़ौदा विकासपुरी में मैंने अकाउंट खोला था जिसमें मेरी पेंशन आती थी और मेरा पीपीएफ का पैसा था जिसकी मैंने एफडीआर बना के ओडी लिमिट ली थी वहाँ से, और उस अकाउंट में मेरे 10 लाख कितनी थी? लिमिट मेरी 16 या 16.5 लाख की थी और उसमें से मेरे 10,26,000 समथिंग का फ्रॉड हुआ है। 10,26,000 का हाँ, 10,26,000 कितना आगे 993 993 about 27। हाँ 27 10,27,000 का फ्रॉड हुआ है करीब करीब। आप बता रहे हैं आप खुद एक बैंक कर्मचारी रह चुके हैं और उसके बावजूद आपके साथ 10 लाख का फ्रॉड हो जाता है। बात सही है? बिल्कुल सही बात है। जितनी ये डिजिटल लाइफ हो रही है उतना ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि बैंक में जाओ तो बैंक वाले कहते हैं आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, ये ले लो, आप ये कर लो। कभी बो वर्ल्ड ले लो, बो वर्ल्ड ही बैंक वालों ने मेरे को जो है इसमें करके दिया था मेरे मोबाइल में। जो है ये लोग कहते हैं अपने आप कर लिया करो ट्रांजैक्शन, छोटी छोटी बात के लिए बैंक में क्यों आते हो आप ऐसा लोग, बैंक जो है के बैंक में बहुत आके तंग वगैरह। करते हो आप। अच्छा जो है सर, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि क्या हुआ था एक्चुअल में, कि किस तरीके से ये सारी घटना घटित हो जाती है, इतना बड़ा आपके साथ स्कैम हो जाता है, क्या हुआ था एक्चुअल में? बैंक फेसबुक पे एक बैंक की तरफ से लोगो था कि आप जो है जितने भी पेंशनर हैं जो है अपना पेंशन कार्ड बनवाइए, उसके उसके अंदर डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज मेंशन की हुई थी। तो उसमें जैसे आप जो है इधर इधर एरोड्रोम पे जाते हो तो वहाँ जो है आपको क्या होता है उसका नाम, लॉन्ज में फ्री खाना मिलेगा, ये मिलेगा, और भी कहीं आप कहीं भी जाओ, हाँ टिकट बुकिंग वगैरह में आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो कई तरह की उसमें इन्होंने लुभावने वो दे रखे थे। तो उसके अंदर उन्होंने लिखा था आप जो है अपना ईसी नंबर डाल के भेज दीजिए। तो मैंने जो है उसमें अपना ईसी नंबर डाला था। तो फिर ईसी नंबर डालने के नेक्स्ट डे उसका फ़ोन आया कि मैं एचआरएम ये बॉम्बे से बोल रहा हूँ और आपने जो है ये कार्ड के लिए अप्लाई किया है। मैंने कहा हाँ किया है। उसी ने मेरे को सारी चीज़ें बताई कि आपका अकाउंट नंबर ये है कंफर्मेशन के लिए और ये है आपका। तो मैंने उसको यस किया। तो फिर उसने मेरे को ये बताया आपने ऑनलाइन अपना जो है जीवन ये लाइफ सर्टिफिकेट अप्लाई किया है जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है।
तो उसने फिर अकाउंट नंबर की कंफर्मेशन जब मांगी और उसने कहा मैं आपको बताऊंगा, आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वेरीफाई हो जाएगा। उसने फिर अगले दिन फिर फ़ोन किया था और फिर उसने मेरी मिसिज़ का भी पीपीओ नंबर लिया था कि आपका भी पेंशन कार्ड बन जाएगा। तो हमने मिसिज़ का भी फिर वो मिसिज़ का बनाया था, उसको बताया था पीपीओ नंबर और उसका मैसेज भी आया था। और उसने मेरे को ये कहा, आपको कोई भी परेशानी हो तो मेरे को आप फ़ोन करना, फ़ोन पे बात करना मेरे से, किसी भी बारे में दिक्कत हो अच्छा, तो। जब ये घटना घटित हो जाती है तो क्या आपने उस नंबर पे वापस से कॉल किया? नहीं, हमने तो नहीं किया उस नंबर पे। बैंक वालों को, पुलिस वालों को हमने वो नंबर दिया था, जिस नंबर से हमें कॉल आई थी। आंटी जी, कब पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है? बेटे 14 नवंबर को लगभग 3 बजे, 3 बजे। हाँ, दिन के 3 बजे। हाँ। हाँ, क्या? एक्चुअली मेरा फ़ोन 2 दिन से गर्म हो रहा था, 13th और 14th को। तो 14th को मैं सैमसंग के ऑथराइज सेंटर अपना फ़ोन दिखाने गई कि भाई गर्म क्यों हो रहा है। जी। तो उसने कहा कि डाटा आपका चला जाएगा, इसको डाटा को ट्रांसफ़र करो। तो उनकी कुछ हेल्प से मैंने पूछा कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, तो उसने कहा सैमसंग के या कंप्यूटर पर करा लो या सैमसंग का दूसरा मोबाइल हो। तो मैं उससे सीखा ही कैसे करते हैं, क्योंकि हस्बैंड का भी सैमसंग का मोबाइल था। तो मैं ट्रांसफ़र कर रही थी डाटा, दोनों टेबल पर फ़ोन साइड बाय साइड रख के। कौन तो सा एप्लीकेशन यूज कर रहे थे? स्मार्ट स्विच से स्मार्ट वो मेरे को ये सैमसंग के ऑथोराइज सेंटर पर जो वो लड़का बैठा था उसने ही बताया था कि ऐसे, क्योंकि हमें तो ये टेक्नोलॉजी आती नहीं है, नई टेक्नोलॉजी में कुछ भी नहीं आता। फ़ोन तो हो गए। तो मैं जैसे ही मैं कर रही थी थोड़ी, तो एक मैसेज फ्लैश हुआ फ़ोन पर कि भाई आपके 5 लाख रुपया इस अकाउंट से डेबिट हो गया है। हाँ। तो मैंने, हस्बैंड दूसरे रूम में सो रहे थे, उनको उठा कर कहा कि भाई देखो। इन्होंने कहा थोड़ी देर में देखता हूँ। वो फिर दोबारा मुझे, जैसे ही मेरा ट्रांसफ़र ख़त्म हुआ डाटा का, तो फिर मैंने पढ़ा तो ज़बरदस्ती उठाया। तो जैसे ही इन्होंने मैसेज देखा, उनको भी लगा कि भाई 5 लाख निकल गए। तो हम दोनों फटाफट 10 मिनट के अंदर बैंक पहुंचकर हमने अपने अकाउंट फ्रीज करा दिए। अच्छा। और उनको हमने कहा कि भाई हमारी कंप्लेंट ले लो। तो वहाँ पर उन्होंने, जो भी मैनेजर मैडम थी, उन्होंने कहा यहाँ पर कंप्लेंट बाद में लेंगे, आपके अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, आप पहले पुलिस स्टेशन जाओ। हम वहाँ से विकासपुरी पुलिस स्टेशन आए। वहाँ पर हमने फिर वो रिपोर्ट की, तो उनको कुछ डाटा चाहिए था। ये शाम के ना बाय दिस टाइम 4 साढ़े 4 हो गए थे। जी। तो उसमें उनको कोई कॉलम सही नहीं नज़र आ रहा था, आईडी नंबर। जी। तो उन्होंने जो आईडी नंबर ट्रांजैक्शन पूछा। नंबर होता है ना, उसमें एक वो होता है 14 का, पर इन्होंने था 12 का, कुछ ऐसे चक्कर पड़ रहा था। उसमें हमें बहुत टाइम लगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा अच्छा, है ये करने बताइए, में जिस जो है। तरीके से आपने बताया पहले 5 लाख की ट्रांजैक्शन का एक मैसेज हमारे फ़ोन फिर पर आया, दूसरा ट्रांजैक्शन कितनी देर में हुआ? दूसरे का और तीसरे का मैसेज ही नहीं आया। वो बैंक में जब हमने फ्रीज कराने लगे ना अकाउंट, हमने उनको बोला हमारे 5 लाख निकल गए। तो वो जो बच्चा ही कहेंगे, हमारा छोटे लड़का ऑन ड्यूटी, उसने कहा आंटी जी आपका 5 लाख नहीं, आपका तो 10.5 के करीब निकल गया। टोटल अमाउंट तब किया तो वो 10,27,000 के करीब। उस दौरान आपके फोन पे कोई ट्रांजेक्शन, कोई मैसेज भी नहीं आया। उसके बाद भी नहीं आया अभी तक? नहीं, उसके बाद तो फिर हमने एक्चुअली मेरा फैक्ट्री सेटिंग करी दूसरी। वो मेरा बेटा भी उस दिन 15 तारीख को फिर साथ था, हम अगले दिन बैंक गए और इनका हमने जियो सिम बदल दिया। तो वो सारा तो चला गया ना। सिम बदल, मेरा फैक्ट्री सेटिंग हो गई, सिम वो बदल तो- ली है, चेंज कर नहीं, दिए वो सिम वो सारे। तो सब सही है, ठीक है। तो 10 लाख की ट्रांजैक्शन, अच्छा उस दौरान कोई ओटीपी वगैरह शेयर किया हो आपने किसी से? नहीं, हमने शेयर हमने बिल्कुल नहीं किया। ओटीपी उस दिन आ रहे थे 12-13 की बात है। ट्रांजैक्शन 5 लाख का हुआ उस दौरान? उस दौरान तो कोई ओटीपी भी नहीं आया। ओटीपी भी नहीं आया? नहीं, उसके लिए कोई ओटीपी आया भी नहीं। ट्रांसफर का तो फिर मतलब बताने का तो सवाल ही नहीं उठेगा ना। 12-13 को आया है ओटीपी, जो वो बात करता रहा इनसे, हम लोग कर रहे थे चैटिंग, तो उसमें ओटीपी आ रहे थे, लेकिन हमने नहीं बताया। वो खुद बार बार बोले जा रहा था, हमें क्या पता फ्रॉड है, कि आप ओटीपी किसी को नहीं बताना, मैं पूछूं तो मुझे भी नहीं बताना। अच्छा।
ऐसे तो बोल भी रहा था वो व्यक्ति। हाँ ऐसे बोल रहा था। और वो तो बैंक का बता रहा था ना अपने आप को कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा बॉम्बे HRM से बोल रहा हूँ अच्छा, जो है, और कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। फेसबुक पे देखा है ऐड को और उस पर क्लिक किया, उसको अप्लाई किया, अप्लाई उसके किया। बाद आपको कॉल आता है, बैंक बॉम्बे से बताता है। हाँ बॉम्बे से बता रहा था वो अपने आप को, कहता नाम कोई भी- दिक्कत हो तो मेरे से बताना। दीपक मिश्रा नाम दीपक बताया। मिश्रा उसका नाम था, उसने नाम बताया, मेरे को कांटेक्ट करना, आप कोई भी दिक्कत आती है आपको तो कोई वो नहीं है जो है। और दिक्कत तो ऐसे मतलब कर गया। बैंक वालों का कोई मैसेज नहीं था फेसबुक पे कि ये हमारा ऐप नहीं है, हमारा लोगो नहीं है, आप कोई अप्लाई नहीं करना। बैंक वालों ने, बैंक के ऑफिसर ने मेरे से हफ्ते बाद बात की है। जब हम बैंक में गए थे अपनी कंप्लेंट के लिए पूछने, उन्होंने उसके बाद सर्कुलर निकाला है 3-4 दिन बाद, मतलब बात कर 10 दिन बाद सर्कुलर आया है बल्कि उनका, कि ये हमारा ऐप हम कुछ नहीं कर रहे, ये है वो है जो है। उन्होंने उनको, जबकि पहले कुछ नहीं पता था कि बैंक हमारे साथ, हमारा अकाउंट भी हैक हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा का भी। इसके बाद आप लोगों ने साइबर डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेन की है? हाँ उसी समय हम बेटे वहाँ से क्या कहते हैं बैंक से सीधे हम पुलिस स्टेशन गए, और उन्होंने होने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि आईडी नहीं मिल रहा था। बैंक फोन किया, स्टाफ छुट्टी 3 हो घंटे चुकी में थी, आपने कर दिया? उन्होंने कर दिया एंड दे वर वेरी हेल्पफुल, विकासपुरी पुलिस स्टेशन पर वाले। अभी 1.5 महीना होने को आया, क्या अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके केस पर ही हम काम कर रहे हैं, हमारा आईओ ऑफिसर काफ़ी अच्छा है वैसे बात करने में। एक बार उन्होंने हमें पुलिस स्टेशन भी बुलाया था, इन्फॉर्मेशन हमसे मतलब पर्सनल ऐसे ही पूछी, हमने उनको सब बताया। अब हम उनसे फ़ोन पर कांटेक्ट रख रहे हैं और वो बड़े अच्छे से आंसर देते, कह तो अच्छा, रहे हैं कि 15 दिन। बैंक वालों ने एक बार भी ये बताया कि किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है क्या? मोबीविक कुछ कह रहे हो आज। हाँ। आज ही हम गए थे, तो आज जब इन्होंने पूछा हस्बैंड ने कि भाई वो तो बताओ हमें कहाँ गया क्या गया, तो उन्होंने कहा कोई मोबीविक पे है, पता नहीं कितने की शॉपिंग कहीं की है, कितने की शॉपिंग कहीं की है। वो भी आज बताया है क्योंकि आज हम गए कि हमारी एप्लीकेशन का आंसर क्या है, हम उनको देकर आए थे अभी 4-5 दिन पहले, और उससे पहले का इनका चल रहा है। तो ये बोले ये तो हमारी हेड ब्रांच ने भेजा है आपके लिए, ये वो सारा ना जो भी डिटेल्स होती हैं उसको क्या कह रहे थे। अच्छा सर, आप जिस तरीके से एक बैंक में कर्मचारी रहे, सुपरवाइजर की पोस्ट पर रहे, क्या आपको नहीं लगता 5 लाख रुपए जैसी बड़ी ट्रांजैक्शन होने पर बैंक को एक बार आपसे वेरीफाई करना चाहिए? बिल्कुल, बैंक का टेलीफोन आना चाहिए था कम से कम, नहीं तो मैसेज तो डालना उनका फर्ज बनता था, है कि बैंक जो है एकदम से तो ये अमाउंट इतना बड़ा ट्रांसफ़र नहीं होता, चाहे कोई भी एंट्री करे। बैंक जो है मैसेज डालता है, फिर अगले दिन 1 दिन का समय मिलता है। अगर आप क्लियरिंग में भी 1 लाख का भी चेक काटोगे ऐसे, तो बैंक मैसेज देता है, पर इसमें कोई डेबिट होने का कोई पहले प्री मैसेज बैंक ने नहीं दिया मेरे को यही हैरानी है कि बैंक में कैसे काम हो रहा है। और आप खुद उस बैंक के ग्राहक भी हैं, कर्मचारी भी रहे, उसमें मेरे को इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। बहुत हैरानी की बात है कि बैंक जो है आजकल कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है बैंक में कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब तो हम लोगों का पैसा सड़क पे पड़ा हुआ है, कोई भी आके देख रहा है, झांक रहा है, यूज़ कर रहा है। दिस इज़ वेरी टू मच जो है, सरप्राइजिंग। डिजिटल जो हम कहते हैं डिजिटल इंडिया होना चाहिए, सशक्त भारत बनना चाहिए, बिल्कुल कितना आपको नहीं, ये लगता है? हमारे इंडिया के लायक तो बिल्कुल नहीं है जहाँ की इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। और मतलब बैंकिंग सिस्टम हमारा जो है, इसके ऊपर कोई बैंकिंग सिस्टम का हाथ नहीं है। जो मर्जी जो कोई भी कर रहा है, अगर हम किसी को अपना इसी नंबर बताते हैं और वो हमारा अकाउंट खाली कर दे, इससे आश्चर्य की बात है। इसी नंबर होता क्या है actually? इसी नंबर, ये हमारा एम्प्लॉय कोड नंबर है। इसको डालते ही सारी जो है बैंक में, ओनली सिर्फ बैंक हमारा इसी नंबर डाल के हमारी सारी चीज़ें दे सकता है। और वो बाहर का आदमी ऐसे क्या देख रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को लगता है कोई अंदर इन्वॉल्व है, इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके बिना हो नहीं सकता। बैंक भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, और बैंक बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। बैंक ने तो बिल्कुल नकार दिया कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है इसमें कोई भी। अगर आपको लगता है कि आपका 10 लाख का जो बड़ा अमाउंट अगर रिफंड नहीं होता, तो आपको ऐसे में क्या और कदम उठाना चाहिए? क्या आप ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हम सोचेंगे अब आगे क्या करें, हम सलाह लेंगे आगे। उम्र क्या होगी अभी आपकी सर? मेरी 75 होने वाली है, मई में 75 हो जाएगी। 75। मैं भी 75। दोनों हम 75। देखिए, ये वो बुजुर्ग दंपति जिन्होंने अपने जीवन की गाड़ी कमाई को खो दिया। कारण
फेसबुक पे एक लुभावना ऐड देखा जिस पर बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो लगा हुआ था और उसमें एक खास तरीके की सुविधा लुभावनी सुविधाएं दी गई थी कि आप अगर इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आपको लॉन्ज में खाना खाने को मिलेगा, अगर टूर पे जाते हैं तो टिकट्स आसानी से बुक हो जाएगी, होटल्स बुक हो जाएंगे। अगर आप भी इस तरीके की लुभावने ऐड देखते हैं, खास तौर पे आपको बता दें फेसबुक पे इस तरीके के ऐड देखते हैं तो जागरूक हो जाएं, सावधान हो जाएं और कभी भी गलती से ऐसे ऐड पर अप्लाई ना करें, नहीं तो आपके साथ भी लाखों का नुकसान हो सकता है। अभी साइबर डिपार्टमेंट में इन्होंने जो है कंप्लेन कर दी है, उसके बावजूद बता दें पूरी घटना 14 नवंबर को हुई और अभी लगभग दिसंबर यानी लगभग 1.5 महीना होने वाला है, पर अभी तक इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली, मैं कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको